नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ रहे हैं, तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में काफ़ी लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो आप सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ सकते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगा निकारागुआ के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा निकारागुआ की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो और निकारागुआ कैसे जा सकते हो। तो ये आज मैं फिर आपको बताऊंगा सिटीजनशिप के बारे में, परमानेंट रेसिडेंस के बारे में। और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक खूबसूरत सी कंट्री के बारे में बताऊँगा आपको सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनफुल लगेगा और काफ़ी आपको हेल्प ही मिलेगा। अगर आप भी जाना चाहते हो विदेश में काम करने के लिए या फिर रहने के लिए, तो ये कंट्री आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और ये कंट्री बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। तो अगर बात की जाए निकारागुआ की, तो निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका की एक खूबसूरत सी कंट्री है और इसके ईस्ट में देखा जाए तो कोस्टा रिका है। और ये जो कंट्री है इसका जो बॉर्डर है वो होंडुरास से, कोस्टा रिका से मिला हुआ है। और एक देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। और यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आता है। अगर आप साउथ अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिका में अगर आप जाना चाहते हैं घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्पेनिश या पुर्तगीज़ आना चाहिए, क्योंकि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में जो भी कंट्री हैं वहाँ पर स्पेनिश का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। लोग स्पेनिश वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और आज इनकी लोकल लैंग्वेज है वो भी लोग बोलते हैं। और इंग्लिश भी यहाँ पर बोलते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बोला जाता है, लेकिन रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज में इंग्लिश आता है। और इसलिए बात की जाए तो क्रिश्चियनिटी यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है। 85% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 14% लोग ऐसे हैं जो नो रिलीजन में हैं, उनका बिलीव किसी भी रिलीजन में नहीं है। और अगर हिंदू और मुस्लिम की बात की जाए तो इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ही कम है, गिने चुने ही लोग हैं। और बुद्धिस्ट की बात की जाए तो ये भी। महंगाई की बात की जाए तो निकारागुआ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना के मुकाबले में। निकारागुआ की करेंसी की बात की जाए तो निकारागुआ का एक निकारागुएन इंडिया का 2 रुपये के बराबर हुआ। तो करेंसी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है जो करेंसी का वैल्यू है निकारागुआ का। इसलिए अगर आप इंडिया से निकारागुआ जाते हो घूमने के लिए तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस वहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर बात की जाए निकारागुआ के वीज़ा के बारे में, तो निकारागुआ ये कई कैटेगरी के वीज़े हैं। इसमें वर्क वीज़ा है, इसमें टूरिस्ट वीज़ा है, इसमें आपका पार्टनर वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है और कई कैटेगरी के वीज़ा हैं। अगर आपसे कोई बोले कि निकारागुआ वीज़ा ऑन अराइवल है या निकारागुआ का ई वीज़ा है, तो ना तो निकारागुआ वीज़ा ऑन अराइवल है ना निकारागुआ का ई वीज़ा है। आपका जो वीज़ा, आपको अगर निकारागुआ जाना है तो ये वीज़ा आपको एडवांस में लेना पड़ेगा। निकारागुआ की सिटीजनशिप के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ईजी सिटीजनशिप कहाँ और किस कंट्री में मिल सकता है। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूँ तो इस लिस्ट में निकारागुआ भी आता है और यहाँ की सिटीजनशिप भी आप काफ़ी ईजिली ले सकते हैं। साउथ अमेरिका में देखा जाए तो हर कंट्री की सिटीजनशिप ईजिली मिल जाता है, चाहे आपका अर्जेंटीना हो या आपका ब्राज़ील हो या आपका मैक्सिको हो। लेकिन निकारागुआ का भी सिटीजनशिप बहुत ही स्मूथ है और काफ़ी इजीली आपको निकारागुआ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे लीगल तरीके से रह रहे हो तो आपको मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है इसमें आप इन्वेस्ट करके फिर यहाँ का आप रेसिडेंस ले सकते हो। यहाँ पे मिनिमम जो आपको इन्वेस्ट करना है वो आपका है $35,000। इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा आपको मिल जाएगा। अगर आपको निकारागुआ की सिटीजनशिप चाहिए तो कम से कम आपको यहाँ पर रेसिडेंसी की बात की जाए, ऑप्शन की बात की जाए रेसिडेंसी में, तो इसमें आपका एक हो गया परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल जाएगा इन्वेस्टर वीज़ा पे, और एक आपका पेंशनर वीज़ा है। तो ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप निकारागुआ में आप वहाँ रेसिडेंस वीज़ा ले सकते हो। और मैंने बता ही दिया कि $30,000 आपको यहाँ पे
इनकी लोकल इकनॉमी में आपको इन्वेस्ट करना है। US$ आपको यहाँ की लोकल इकनॉमी में आपको इन्वेस्ट करना है। वर्क सिटीजनशिप के लिए कम से कम आपको 5 ईयर तक यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस पे आपको स्टे करना पड़ेगा। 5 ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, उसके बाद आप निकारागुआ की सिटीजनशिप के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। की जाए निकारागुआ की सिटीजनशिप, अगर बात की जाए निकारागुआ में आपको परमानेंट रेसिडेंस के लिए एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो $30,000 का होगा, और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और कंस्ट्रक्शन कंपनी में जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो वो लगेगा आपका, और जो आपने टैक्स पे किया है उसकी कॉपी आपका लगेगा। लेटर आपका लगेगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो आपने कराया है वो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। आपने पार्टनरशिप डीड जो किया है या रियल इस्टेट में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके जो वाउचर हैं वो आपका लगेगा। आप सी की सिंगल कॉपी लगेगा। डिपॉजिट जो आपने किया है वो आपका लगेगा। कम से कम आपको 400 का डिपॉजिट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। आपका हेल्थ चेक लगेगा, पुलिस चेक लगेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा और फोटोग्राफ लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आप कहीं काम करते हैं और आपका रिटायरमेंट हो गया है और आप निकारागुआ जाना चाहते हैं पेंशनर वीज़ा पे, तो जो मिनिमम जो आपकी मंथ की इनकम हो वो कम से कम आपका $1,000 आपका मंथली इनकम होना चाहिए। अगर इतना आपका मंथली इनकम है तो आप निकारागुआ जा सकते हैं और वहाँ पर आप पेंशनर वीज़ा ले सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा वो आपका बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, हेल्थ चेक सर्टिफिकेट लगेगा, पुलिस बैकग्राउंड चेक सर्टिफिकेट लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा और प्रूफ ऑफ पेंशन लगेगा। आप जिस कंपनी में काम करते थे, जिस ऑफिस में काम करते थे, वहाँ से कितना पेंशन आप पाते हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। बात करूँ निकारागुआ के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। कम से कम 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए उसमें, और अगर कोई पुराना पासपोर्ट है उससे वीज़ा या स्टैंप लगा हुआ है तो उसको भी आप लगा सकते हो। स्कैंड आपकी फ़ोटो लगेगी जो आपने रिसेंटली खिंचाया हो वाइट बैकग्राउंड के साथ में। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से फिल करना है, फिर सिग्नेचर करना है। पर्सन कवरिंग लेटर आपका लगेगा और आपको पर्पस बताना पड़ेगा कि आप कंट्री को जाना चाहते हो निकारागुआ घूमने के लिए। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो वीज़ा मिलने में काफ़ी मुश्किल आपको रहेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, आपने काफ़ी घूमा हुआ है, तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा जो 3 मंथ का रहेगा। इसमें आपका बैंक की मोहर लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिग्नेचर भी आपको कराना पड़ेगा। तो इन्होंने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा, इन्होंने 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगा है विथ स्टैम्प के साथ में। एयरडम मांगा है, उसको आप होल टिकट आप बुक कर सकते हो और उसको आप लगा सकते हो। होटल रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो होटल रिजर्वेशन आप बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके आप बुक कर सकते हो, लगा सकते हो। और सबसे जो खास चीज़ ये है, अगर आप निकारागुआ जा रहे हो या कभी एप्लीकेशन कर रहे हो तो डे बाय डे आइटनरी आपको देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप इस दिन यहाँ घूमोगे, अगले दिन वहाँ घूमोगे, तो आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कहाँ रहोगे, कैसे क्या करोगे, वो सारी चीज़ आपको डे बाय डे आइटनरी आपको बनाना होगा। निकारागुआ का वीज़ा अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा निकारागुआ की एम्बेसी, और जो कि आपका 43A पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, यहाँ पर आप जाके निकारागुआ का जो वीज़ा है उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। निकारागुआ कैसे जाया जाए? सबसे बड़ी दिक्कत तो फंसती है जब आपको साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में आपको जाना होता है तो, क्योंकि यहाँ की जो फ़्लाइटें हैं वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। इंडिया से अगर मिलेगा भी तो बहुत ही ज़्यादा आपका खर्चा होगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं निकारागुआ, आप जाना चाहते हैं एल साल्वाडोर, आप जाना चाहते हैं ब्राज़ील या मैक्सिको, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप इंडिया से दुबई, और दुबई से यूएई में बहुत सारी जगह है, बहुत सारे सिटी हैं जहाँ से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। आप शारजाह से फ़्लाइट ले सकते हो, आप अबू धाबी से ले सकते हो, आप दुबई से ले सकते हो। यहाँ से आपको साउथ अमेरिका के लिए फ़्लाइटें काफ़ी कम प्राइस में मिलेगा, और यहाँ से अगर आप जाते हो तो आपको सही रहेगा, क्योंकि साउथ अमेरिका आप जा रहे हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रांजिट जो आपका हो वो किसी ऐसी कंट्री से ना पड़े जहाँ पर आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़े। तो अगर आप यूएसए से जाते हो, यूएसए से ट्रांजिट करते हो, या यूके कनाडा से ट्रांजिट करते हो, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा भी आपको ऐसे ही लेना है जैसे आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना है। तो ट्रांजिट वीज़ा यूएसए, यूके और कनाडा का मिलना इतना ईजी नहीं रहता है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप उसको अवॉइड करिए अगर आपको साउथ अमेरिका जाना है, और ऐसा रूट सेलेक्ट करिए
जिसमें आपको इन कंट्री में आपको न जाना पड़े, जहाँ पर आपका ट्रांजिट वीज़ा लगे। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इंडिया से दुबई और ऐसा कुछ प्लान बनाइए जहाँ पे आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो हेल्पफुल लगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।